हम लेकर आए हैं HTC 725S संचार में एक डिवाइस। ये भी हमारा 4G LTE बेस्ड रेडियो है, POC रेडियो। अब हम दो डिवाइस है हमारे यहाँ पे, आप देख पाएंगे यहाँ पे प्राइस की बैजिंग है एंड मॉडल नेम, सीरियल नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर की, एड्रेस, ये सब चीज़ें हैं। एंड ये डिवाइस का कुछ लुक ऐसा है, आपको फोटो दिख रहा है। यहाँ पे ब्रांड नेम एंड मॉडल नंबर, मेक इन इंडिया, सारी चीज़ें हैं। सेम दो पीस हैं। हम एक से स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग करना। अब हम इसको अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसको खोलते हैं, ये खुला हमारा। अब हम आपको इसमें बता दें, ये फोम है, प्रोटेक्टिव फोम। ये हमारा एक डिवाइस हो गया। 2.8 इंच स्क्रीन साइज, 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा, LED फ्लैश, 3 वाट स्पीकर। आप देख सकते हैं SCS ब्रांड का लोगो, संचार ब्रांड। और ये अब हम इसके बारे में और बताते हैं, इसके साथ क्या क्या और एसेसरीज हमें मिलता है। ये हमें आता है साथ में 6700 mAh की बैटरी, पावरफुल बैटरी, C टाइप USB केबल, बेल्ट क्लिप, 5 वोल्ट 2 एम्पियर पावर अडाप्टर, हैंड स्ट्रिप, एंड लास्ट में आता है हमारा यूज़र मैनुअल डिवाइस का। इसमें आपके बारे में डिवाइस का कैसे यूज़ करना है, क्या क्या इसके अंदर फीचर हैं, कैसे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या डूज क्या डोंट, वो सारी चीज़ें आपके इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। बैटरी कैसे रिमूव करना है, आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। फिर भी हम आपको एक बार, अब हम डिवाइस पे आते हैं तो इसको हम सामान को वापस रख देते हैं। हमने इसको रखा वापस, स्ट्रिप, डाटा केबल, बैटरी की हमें ज़रूरत है। तो अब हम इसको पन्नी को अंदर रख देते हैं, एक भी अंदर। अब हमने इसको बंद किया। दूसरा डिवाइस हम निकाल लेते हैं, क्योंकि जो हमें टेस्टिंग करने में कम से कम 2 डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है। डिवाइस एंड बैटरी, इसको रखते हैं। अब ये डिवाइस हमारा, अब हमें इसके अंदर हमारी बैटरीज हैं, तो वो बैटरी हमें लगानी है। बैटरी कैसे लगाएंगे, यहाँ पे लॉक का सिंबल देखेंगे, लॉक है, और ये अनलॉक। तो हम इसको अनलॉक करते हैं। अनलॉक करके यहाँ से इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो और ये खुल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप सीरियल नंबर का स्टिकर है, मॉडल नंबर। ये हमारा डुअल सिम कार्ड, डेडिकेटेड डुअल सिम कार्ड। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं सेपरेटली। यहाँ पे सिंबल आपका बना हुआ है। ये मेमोरी कार्ड अप टू 256 GB एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है। और इसकी जो इंटरनल मेमोरी है 1 GB रैम एंड 8 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आती है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सिम कार्ड लगाते हैं इसमें। सिम कार्ड, ये कोई भी सिम कार्ड सपोर्ट करता है आपका, चाहे एयरटेल, वोडाफोन, जियो, आपका MTNL, BSNL, आप कोई भी सिम कार्ड यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको यही सिम कार्ड यूज़ करना है। तो ये हमने लगा दिया सिम कार्ड। मेमोरी कार्ड आपके यहाँ लग जाएगा। दूसरे सिम कार्ड का प्रोविज़न यहाँ पे है। अब हम बैटरी को हम बैटरी टर्मिनल, ये आपको यहाँ दिख जाएगा, और यहाँ पे बैटरी टर्मिनल। अब हम इसको यहाँ पे लगा के, अब हम इसको प्रेस कर दिया हमने, ये हमारी बैटरी लग गई। और सेम बैटरी अगर हमें रिमूव करनी है तो यहाँ से हमने एक स्ट्रिप है, इसको पकड़ के हम खींच देंगे ऊपर की तरफ और इसको हम निकाल देंगे।
तो इस तरह से बैटरी इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन का प्रोसीजर है। हमने इसको लगाया, अब बैटरी को हम लगा के डिवाइस ऑन करेंगे। इसको हमने लगाया, ये लगा के ये हम दूसरा डिवाइस हम सेम बैटरी लगा के रेडी कर लेते हैं। ये डिवाइस हमने इंस्टॉल कर लिया। अब इसको हम ऑन करते हैं। इसको पावर बटन को लॉन्ग प्रेस किया हमने, तो ये हमारा ऑन हो गया। ये पावर बटन हो गया, ये हमारी आंसर की हो गई, ये मेन्यू हो गया, बैक की हो गए, ये न्यूमेरिक कीबोर्ड हो जाता है, और ये हमारा PTT बटन है। जब तक डिवाइस ऑन हो रहा है तब तक मैं आपको बताता हूँ। ये PTT बटन है, ये ऑप्शनल की, हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको। और ये हमारे 2 कीज ऑप्शनल हैं। ये वॉल्यूम अप एंड डाउन की है, डिवाइस हमारा ऑन हो रहा है, वॉल्यूम अप एंड डाउन की है। और ये हमारा डॉकिंग चार्जर का प्रोविज़न होता है। इसके साथ स्टैंडर्ड एसेसरीज में डॉकिंग चार्जर नहीं आता है, वो आपका ऑप्शनल है। हैंड्स फ्री का ऑप्शनल होता है। इसके स्टैंडर्ड एसेसरीज में हैंड्स फ्री एंड डॉकिंग चार्जर नहीं है, वो ऑप्शनल होते हैं। यहाँ पे ये 3.5 mm जैक है, ये हैंड्स फ्री हम यूज़ कर सकते हैं। ये SOS बटन हो गया। अभी देखते हैं कि हमारा ये डिवाइस ऑन हो चुका है। अब हम आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देते हैं। ये डिवाइस ऑन हो गया है। तो अब हम आपको ये फुली टच स्क्रीन डिवाइस हमारा, हमने इसको ओपन किया। यहाँ से हम जाएंगे, आप देख पाएंगे कैमरा, क्लॉक, कॉन्टैक्ट, फाइल मैनेजर, गैलरी। ये हमारा एंड्रॉयड 10 पे वर्क करता है, तो ये सारे फीचर्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। और ये जो एक संचार नाम का एक एप्लीकेशन है, संचार के नाम से एक एप्लीकेशन दिख रहा होगा, ये हमारा POC सॉफ्टवेयर है। इसी पे हमारा सारा कम्युनिकेशन होता है। तो ये हमारा एप्लीकेशन हो गया। उसका ये सेटिंग के अंदर ही आप डाटा ऑन ऑफ करना, वाईफाई ऑन ऑफ करना, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। ये नॉर्मल सेटिंग सारी है आपकी, जो चीज़ आप करना चाहें। अब आते हैं हम एप्लीकेशन के फीचर्स पे। तो ये हमारा संचार का जब POC का एप्लीकेशन है, इसको हमने ओपन किया। अब देख सकेंगे कि ये SCS ब्रांडिंग के साथ आ रहा है। ये हमने ऑलरेडी पहले से डाटा फीड कर रखा है, इसलिए इसने ID पासवर्ड नहीं मांगा। मैं आपको ID पासवर्ड कैसे डालते हैं वो दिखा देता हूँ। जब कभी आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये सबसे पहले मांगेगा, आप पूछेगा एरिया में आपका बाय डिफ़ॉल्ट संचार रहता है, इसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। आपको अकाउंट जो है ये यूज़र ID होता है, ये जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा या बाय डिफ़ॉल्ट जो हम यहाँ से देख कर डाल कर देंगे वो आप यूज़ करेंगे, ये हम कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड आने के बाद से फिर हम इसको लॉगिन कर देंगे। आप देखो इसमें लॉगिन हो गया। तो ये ग्रुप नेम बता रहा है कि अभी करंट ग्रुप किस ग्रुप में है, आपको ये दिख गया। सेम एज इट इज़ हम इसको दिखाते हैं।
ये आप देख पाएंगे। ये हमारा ये भी लॉगिन हो गया। अब हम ये भी आईटी ग्रुप है, इसमें भी आईटी ग्रुप। अब हम पीटीटी करते हैं तो देखेंगे कि कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर हम मान लीजिए कि एक ये तो हमारा ग्रुप कॉल हो गया, हम ग्रुप चेंज कर सकते हैं। ग्रुप चेंज किया हमने, अभी हमारा आरएनडी ग्रुप हो गया। ये कम्युनिकेशन जब भी हो सकता है जब दोनों सेम ही ग्रुप में हों। अभी जैसे देखिए ये आरएनडी ग्रुप है एंड ये आईटी ग्रुप है। अब हम पीटीटी करेंगे तो ये कम्युनिकेशन नहीं होगा। अगर वैसे ही हम यहाँ पर आरएनडी ग्रुप सेलेक्ट कर देते हैं, देन ये हम कॉल करते हैं तो यहाँ पे कॉल आएगी। लेकिन साथ में इसमें एक फीचर्स ऐसा होता है कि अगर हम चाहें तो किसी भी ग्रुप में रहते हुए भी किसी भी कॉल ग्रुप की कम्युनिकेशन को सुन सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो हम आपको आगे बताते हैं। अभी तो ये हमारा जैसे ग्रुप कॉल हो गया। अब हमें मान लीजिए कि किसी ग्रुप में होते हुए हमें किसी एक ही यूज़र से या 2 यूज़र से बात करना है, तो कैसे करेंगे? तो हम जिस भी ग्रुप के यूज़र से बात करना है, हम उस पर क्लिक किया हमने, ये यूज़र्स की सारी लिस्ट खुल जाएगी। हमें जस्ट जिस यूज़र से बात करना है उसको सिलेक्ट किया हमने, ये यूज़र चूज़ कर लिया हमने, जैसे यूज़र 4 को। अब हम पीटीटी कर देंगे। ये प्राइवेट कॉल हो गया। इसके बाद से कितने भी किसी ग्रुप में कितने भी यूज़र हों उनसे मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ उसी यूज़र से बात होगी जो यूज़र आपका आपने सेलेक्ट किया है प्राइवेट कॉल के लिए। सिर्फ उसी से कम्युनिकेशन होगा, किसी दूसरे से नहीं होगा। ये हो गया हमारा प्राइवेट कॉल। अब ये बैक हमने जब किया तो ये अपने वापस होम ग्रुप में लौट के आ गया। सेम आप ये देख सकते हैं। और मान लीजिए अब हम आते हैं जो मैंने आपको बताया था कि आपकी एक ग्रुप में रहते हुए भी किसी दूसरे ग्रुप की कम्युनिकेशन सुन सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि आप देख सकते हैं आरएनडी ग्रुप है, अभी इसका होम ग्रुप। अब हमें ये चाहते हैं कि ये यूज़र SWCL ग्रुप का भी यूज़र वॉइस सुन सके, तो उसके लिए क्या करना होगा? जस्ट इस पर लॉन्ग प्रेस कीजिए, ग्रुप मॉनिटर करने के बाद आपको जस्ट करना होगा ग्रुप मॉनिटर ग्रुप जब करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका होम ग्रुप आरएनडी है और हम इस डिवाइस का भी होम ग्रुप आरएनडी है। अब मैं क्या करता हूँ, हमने SWCL को उसको मॉनिटरिंग पर डाला है तो आरएनडी में रहते हुए ये आरएनडी में है और मैं इसमें SWCL में जाता हूँ, इसका SWCL। अब मैं कॉल करूँगा तो भी देखिए आरएनडी में होते हुए भी इसको आवाज़ आ रही है, आरएनडी ग्रुप में रहते हुए भी इसको आवाज़ आ रही है। इसका मतलब कि ये ग्रुप को स्कैन कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। सेम एज इट इज़ अगर मैं इसको आईटी में जाता हूँ तो ये ग्रुप, इसको हमने आईटी ग्रुप को मॉनिटरिंग पे नहीं डाला है तो इसमें आवाज़ नहीं आएगी, देखिए नहीं आ रही है। सेम एज इट इज़ वापस हम SWCL में जाएंगे, देन यहाँ आवाज़ आ रही है। इसका मतलब कि हमारा ग्रुप कॉल हो रहा है, ग्रुप मॉनिटरिंग हो रही है। अब हम आते हैं इसके और फीचर्स। इसको हम लॉन्ग प्रेस किया हमने तो आप देख सकते हैं सेंड मैसेज का ऑप्शन आ रहा है, टॉप ग्रुप, मॉनिटर, एग्जिट, लॉग आउट। टॉप ग्रुप में इसको हम हमेशा टॉप पे ही, इसकी हमें सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन होता है इसको, इसलिए हमको सबसे टॉप पे ही रखेंगे। तो वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मॉनिटरिंग का मैंने आपको बता ही दिया। ग्रुप एग्जिट, अगर आप चाहते हैं कि इस ग्रुप का मेरे कोई कम्युनिकेशन ना मिले तो ग्रुप एग्जिट कर सकते हैं। सेंड मैसेज में आप किसी को भी कोई टेक्स्ट मैसेज या गैलरी से फ़ोटो वीडियो भेज सकते हैं या लाइव कोई फ़ोटो वीडियो कैप्चर करके डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद से आते हैं, ये तो हमारा ग्रुप का हो गया। अगर आप मान लीजिए आप किसी एक इंडिविजुअल यूज़र को करना चाहें तो सेम उसी यूज़र पे जाइए जिसको आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। लॉन्ग प्रेस करने के बाद से आप देख सकते हैं यूज़र को टॉप पे रख सकते हैं। प्राइवेट कॉल, कॉल अलर्ट में क्या होता है? प्राइवेट कॉल मैंने आपको बता ही दिया था कि 1-to-1 कॉल अलर्ट में क्या होता है, इन केस कोई डिवाइस आपका ऑफलाइन है, यूज़र आपने उसको कॉल अलर्ट डाल दिया, उस केस में जैसे ही वो डिवाइस ऑनलाइन होगा तो उसके पास मैसेज आएगा कि व्हेन यू विल बी फ्री देन प्लीज़ कॉल
कॉलर्स, तो ये ऑप्शन आता है। सेंड मैसेज में सेम आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, वीडियो इमेज शेयर कर सकते हैं। वीडियो चैट में आप किसी से 1-to-1 वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो हैंड्स फ्री, वीडियो अपलोड, किसी को अपनी वीडियो वन वे देना चाहते हैं, हमारी वीडियो कोई देखे, दूसरा कोई किसी वीडियो ना देखूं, और ये काफ़ी सारे फीचर्स हैं, सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आप ये सारे फीचर्स आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार है कि आपको जो फीचर्स चाहिए वो उसके हिसाब से आपको चार्जेस लगते हैं। ये सारी फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, जो रिक्वायरमेंट होगी वो चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये है इसके अंदर फीचर्स। उसके बाद से हम आते हैं मैप में आप देख सकते हैं, अभी जैसे कि हम अंदर बैठे हैं तो देखिए ये हमारी लोकेशन शो कर देगा कि आप कहाँ पे हैं अभी। देख सकते हैं ये लोकेशन है यूज़र्स की, ये यूज़र्स यहाँ हैं, कौन सा यूज़र है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये है, आप यूज़र 4 की लोकेशन देख रहे हैं, तो 4 की लोकेशन आपको दिख गई यहाँ पे। सेम यहाँ पे सेटिंग में जाकर आप कोई भी सेटिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं, डिस्प्ले की सेटिंग एंड डिस्प्ले सेटिंग, पीटीटी वीडियो, ये सारी सेटिंग्स हैं। जो आपको टोन चाहिए नहीं चाहिए, जो सेटिंग्स चाहें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसमें आपके हाथ में ये सारी फैसिलिटीज़ रहेगी। ये हैं आपके इसके फीचर्स। अगर कोई क्वेरी हो तो आप इसे पूछ सकते हैं। इसमें एक चीज़ है, मैं बेल्ट क्लिप लगाना बताता हूँ। बेल्ट क्लिप आपका, ये बेल्ट क्लिप को यहाँ से आप हल्का सा प्रेस कीजिए और उसके बाद से आप यहाँ पर लगा के हल्का नीचे खींच दीजिए, आपको कच्ची आवाज़ आई और ये फिक्स हो गया। सेम आपको निकालना है, आप इसको ऊपर कीजिए और इसको हल्का सा खींच दीजिए ऊपर की तरफ, ये आपका रिमूव हो गया। ये है इसके बेल्ट क्लिप लगाने का तरीका। और आप इसमें देख सकते हैं SOS बटन हो गया। अगर आपने यहाँ से प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पार्टनर्स के पास अलर्ट आ गया कि ये डिवाइस SOS आ गया है, कि ये गिर गया है। इसमें फीचर्स बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका मैन डाउन फीचर, इनकेस कभी कोई डिवाइस आप मूव कर रहा है या पर्सन मूव कर रहा है, सडनली किसी रीजन से वो गिर जाता है, और इसमें हमने कोई टाइमिंग फिक्स कर देते हैं कि इस टाइम के बीच में अगर पर्सन ना उठता है या कोई मूवमेंट नहीं होती है तो वो एक SOS अलार्म भेजने लगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें की हो सकती हैं। तो इसमें फीचर्स बहुत सारे हैं। ये अभी हमने आपको बेसिक फीचर्स बताए हैं जो आप डेली में आप यूज़ करते हैं। बाकी अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।